नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोडिया टीवी न्यूज और इस समय मंदिर दर्शन की कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सीकर जिले में, जहां का जीर्ण श्री जीर्ण माता मंदिर विश्व विख्यात मंदिरों में है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और वाकई वहां पर माँ श्री जीर्ण माता मंदिर में माँ विराजमान है। माँ की अलौकिकता को देखकर ऐसा लगता है जैसे सारा संसार पर माँ दया लुटा रही हैं। नमस्कार, हम लोग जीर्ण माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं और धीरे धीरे सारी यात्रा उस धार्मिक स्थल की तरफ बढ़ रही है और सारे भक्तगण उस तरफ चल रहे हैं। तो बने रहे प्रोडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। भक्त सिर्फ यही कहते हैं, एक तेरा प्यार, अरे एक तेरा प्यार माता, दो जहां से प्यारा है, सहारा बिच सहारा है, पार लगा दे नाव, अरे पार लगा दे नाव मैया, तेरा ही सहारा है, सहारा बिच किनारा है, पार लगा दे नाव। ये कहते हुए भक्त की टोली और हम लोग भी सीढ़ियों से माँ के उस भव्य श्री जीर्ण माता मंदिर की कहानी वैसे तो हजारों वर्ष है पुरानी। कहते हैं कि माँ जो थी उनकी एक नंद थी, उनसे एक प्रकार से अनबन हो गई थी और उस अनबन के कारण उन्होंने सोचा कि वास्तविकता में लगता है मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता। एक बार नंद और भौजाई में शर्त लगी, चूंकि नंद के रोल में स्वयं जीर्ण माता थी। उन्होंने सोचा कि मेरा भाई जब आएगा, देखिए सबसे पहले मेरे सर के ऊपर से मटका कौन उतारेगा। किसी कारणवश भाई ने अपनी पत्नी के सर के ऊपर से मटका उतार दिया और माता जीर्ण माता को ऐसा लगा जैसा उसका भाई उसे कम प्यार करता। माता वहां से उठी और इस पर्वत शिखर पर आ गई और यहाँ पर तपस्या करने लगी। भाई जब उसके पास आया और उसने विनती की, उसको जब समझ में आया कि हमसे क्या गलती हो गई, उससे विनती की, माता जी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और माँ वहां विराजमान हो गई। जब से माँ यहाँ विराजमान हुई है तब से भक्तों पर अपार प्यार अनुकंपा बनी हुई है। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग यहाँ पर माँ के पास आते हैं, माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन दान से पूर्ण बनाते हैं। तो वास्तविकता में श्री जीर्ण माता मंदिर में जब आप आएंगे तो अपने आप को निश्चित आनंदित पाएंगे। थोड़ी सी जानकारी मंदिर के बारे में देना। जानकारी वहाँ ऑफिस में अच्छा, उन्हीं से ले लें। यहाँ ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। ठीक, एक मिनट मैडम। वो अभी आपके साथ आए थे नमस्कार, इस लोग हम लोग जीर्ण माता के मंदिर में हैं और यह मंदिर अपने आप में अद्भुत, अदम्य और वाकई माँ के भक्त यहाँ निरंतर आते रहते हैं। और नवरात्रि में इस मंदिर की महिमा का तो गुणगान हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और जो भी अपनी मनोकामना यहाँ लेकर आता है इस मंदिर से पूर्ण पाता है। बने रहे प्रोडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। गर्भगृह में स्थिति बहुत ही आनंदमय है। ऐसा लग रहा है कि माँ सिंहासन पर विराजमान है और माँ हम लोगों के ऊपर अपनी अनुकंपा भी छा रही है। चारों तरफ माँ की ऐसी अनोखम लीलाएं दिख रही हैं जो अपने आप में अंतर मन को आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नित और ऐसा लग रहा है कि जीवन का चरितार्थ माँ के चरणों में ही है, माँ के कदमों में ही है, माँ की शरण में ही है। माँ के भक्त अर्थात प्रथम जो वहाँ के महंत होते हैं, उनसे जब आशीर्वाद की प्राप्ति हम लोगों को होती है, माँ की चुनरी हम लोग को प्राप्त होती है, माँ का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होता, माँ के द्वारा माला प्राप्त होती है,
तो वो अपने आप में ऐसा लगता है कि हमने जितने भी कष्ट हैं वो सब माँ ने हर लिए हैं। हमारे जीवन में वो सुख समृद्धि और प्रगति का एक नवीन अवसर माँ ने दिया है। और माँ हमसे यही कहती है कि हे पुत्र, हमेशा सत्कर्म पे चलना, अच्छाई पे चलना, अपने कर्मों के आधार पर देश, समाज और सभी का कल्याण करना। हाँ, उसको 2 मिनट आया। अब लगाओ तो भैया मत्था टेको। माता मंदिर में है और ऊपर से जब उतरते हैं मंदिर परिसर से तो हम भुवनेश्वरी माता मंदिर में प्रवेश करते हैं। और वाकई ये मंदिर अपने आप में एक अलौकिक है। और नवरात्रि में इस मंदिर की में भक्तों की इतनी अपार भीड़ रहती है जो माँ के पास आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ और इस समय हम लोग मंदिर परिसर में कार्यालय पर उपस्थित हैं और उन्हीं से हम जानते हैं वाकई इस मंदिर का रहस्य क्या है और भक्त नवरात्रि में किस प्रकार यहाँ मंदिर में आते हैं और भक्तों को इस मंदिर से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। शुभ नाम? मेरा नाम भगवान पुजारी है। तो सभी पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में तमाम दूर दराज में बसे माँ जीन के श्रद्धालु सभी को माँ जीन की मंगल आशीर्वाद। उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तमाम जितने भी 36 कौम उनकी एक कुलदेवी है, वो सभी 36 कौम यहाँ दुखती है, जिसमें राजपूत, बनिए, ब्राह्मण, राजपूत सभी जितनी भी जातियां हैं इस भारतवर्ष में तमाम विविधताओं में एकता, ऐसी ये प्रतीक जीर्ण धाम है। भाई और भाई और बहन के अटूट प्रेम का ये प्रतीक जीर्ण धाम, जो कि जीर्ण और हर्ष की जो प्राचीन दंत कथा यहाँ पे लिखी हुई है और उसी की आराध्य में ये बना हुआ जीर्ण धाम है। साथ ही बताना चाहूँगा कि आने वाले चैत्र नवरात्रे, जो कि साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 ओपन होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो जो ओपन नवरात्रे चैत्र आश्रम के, उसमें मंदिर ट्रस्ट द्वारा जितने भी श्रद्धालु माँ के दरबार में अपनी मनौतियाँ पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं, उनके लिए तमाम पेयजल की व्यवस्था होती है, छायादार टीन सेट की व्यवस्था होती है। साथ ही जगह जगह हमारे वॉलंटियर्स उनके लिए सेवाएं देते हैं, चिकित्सक सेवाएं, मेडिकल कैंप उनके लिए उपलब्ध करवाया जाता है। और गोरियां से जीन माता जो पैदल मार्ग है, वहाँ पर भी उनका लिए विश्राम स्थल है, पेयजल व्यवस्था है, छायादार टीन सेट व्यवस्था है। उन सभी के लिए तमाम ऐसी सुविधाओं को लेकर के मंदिर ट्रस्ट आगे बढ़ रहा है। साथ ही भविष्य में यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल हम मंदिर ट्रस्ट द्वारा देख रहे हैं। डॉम की ऐसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं ताकि आने वाले भक्त यहाँ पे कुछ समय यहाँ विश्राम स्थल के रूप में गुजार सके। मंदिर से लगा हुआ पर्वत जो सुमेरु पर्वत है, उस पर काजल सीकर नाम की प्रसिद्ध चोटी यहाँ पे विराजमान है, जिसपे तमाम जीर्ण धाम आने वाले श्रद्धालु वहाँ माई के धोख लगाने के लिए पहुँचते हैं। तो वहाँ भी हम एक डोला सिस्टम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक भावी योजनाओं को लेकर के चलेंगे। साहब, डोला सिस्टम यहाँ लगाए जाए ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो और माता जी के शुभ दर्शन को प्राप्त हो। सर, नवरात्रि में किस किस समय माँ की आरती होती है वो भी भक्तजनों को बताएं, और इस बार नवरात्रि में क्या विशेष होने वाला है? नवरात्रों में वैसे तो यहाँ दिन में 3 बार आरती होती है। एक तो सुबह में 4 बजे मंगला आरती होती है, साथ ही श्रृंगार आरती जो कि 8:15 बजे होती है, और शाम को 7:30 बजे माँ की रात्रि आरती होती है। साथ ही भोग, माई को चावल का भोग यहाँ लगाया जाता है, जिसमें चावल, चीनी, घी, अपने पूरे भारतवर्ष में चावल का भोग 2 ही जगह लगता है, तो जगन्नाथपुरी में, एक जीर्ण धाम में। तो यहाँ मीठा भोग लगता है, वहाँ फीका भोग लगता है।
साथ ही यहाँ पे मंदिर के नज़दीक में कुंड है, कपिल कुंड नाम से, जो कि कपिल मुनि द्वारा बनाया गया था। उसी कुंड से माई को स्नान कराया जाता है और उसी कुंड के पानी से माई का भोग बनता है। ये विशेष एक उपलब्धि है इस मंदिर की कि यहाँ पे उस पानी से जो भोग प्रसाद बनता है उसका स्वाद अपने घर में बने प्रसाद से काफ़ी भिन्न होता है। साथ ही उस पानी को अगर अपने स्नान में काम लिया जाए तो जितनी भी शरीर की तमाम बीमारियाँ हैं वो दूर होती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्र में स्पेशली यहाँ पे घट स्थापना के साथ ही नवरात्र शुभारंभ होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर दराज से अपनी मनौतियाँ शिद्दत से निभाने के लिए जीर्ण धाम में पहुँचते हैं और मंदिर ट्रस्ट द्वारा उनको तमाम वो सुविधाएं दी जाती है जिसमें यात्रियों की सुलभ दर्शन यहाँ माई को प्राप्त हो सके। वाकई इस माँ के दरबार में यदि आएंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ पाएंगे। और कहते हैं कुंड का पानी जब मिल जाता है तो जीवन तो अमृत में बदल जाता है। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। नवरात्रि में जरूर इस मंदिर पर आएँ और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बने रहे, धन्यवाद। रास्ता है, इस रास्ते से हम लोग मंदिर परिसर के ऊपरी भाग पर पहुँच रहे हैं। हम लोग जीर्ण माता के प्राचीन गुड़ी बूटी भैरव मंदिर के उस प्रवेश द्वार पर हैं। वाकई जब मंदिरों की बात हो, अभिलाषाओं की बात हो तो बात ही अलग है। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ और हम लोग बूटी भैरव मंदिर में हैं और मंदिर में देखिए भगवान की छटा अलौकिक है, उनके नेत्र बोल रहे हैं। तो वाकई जब बिना भैरव के तो माँ का कोई है, तो माँ और भैरव का कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध है। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। नगाड़े की जिससे सभी भक्त आनंदित हो जाते हैं और नवरात्रि में यहाँ का आनंद कुछ और मिलता है। तो वास्तविकता में माँ के दरबार में जब भक्त आता है तो जिस तरह माँ अपने पुत्र को आनंदित करती है, उसको सारा वरदान देती है, इस पर सब कुछ निछावर कर देती है। इस मंदिर में आने के बाद भक्तों को भी उस माँ से वही प्यार मिलता है। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। पीछे पूरा नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी